कहानी शेरोन नाम की एक महिला से शुरू होती है जो अभी अभी अपनी नींद से जागी थी। शेरोन के पति विलियम एक मशहूर लेखक थे, पर हाल ही में रात में टहलते समय किसी ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी शेरोन पर आ गई। वह तैयार हुई और अपने बेटे जॉन को जगाया। पिता की मौत के कारण वह कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। जॉन जल्दी से तैयार हुआ और स्कूल चला गया। उसके बाद शेरोन ने भी अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, वह बाहर अधिकारी नॉर्मन से मिली। नॉर्मन स्कूल से शेरोन का दोस्त था और वह विलियम की हत्या के मामले की जांच भी कर रहा था। नॉर्मन चुपके से शेरोन को दिल से चाहता था और शेरोन को भी इसका एहसास था, पर दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और विलियम के हत्यारे पर चर्चा की। इसी बीच स्कूल में रॉय जॉन को परेशान कर रहा था, पर हैरी को देखकर वो चला गया। हैरी अभी अभी स्कूल पहुंचा था। जॉन को मेगन नाम की लड़की पसंद थी, पर वो उससे बात करने से डरता था। हैरी ने जॉन की मदद की और उसे मेगन से मिलवाया। फिर दोनों ने साथ में फुटबॉल खेलना शुरू किया। रॉय भी वहां था। जॉन को बेहतर खेलते देख रॉय गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर उसने जॉन को पीटना शुरू कर दिया। एक बार फिर हैरी जॉन की मदद करने आया। कुछ देर बाद जॉन और हैरी चेंजिंग रूम में थे। जॉन ने हैरी को धन्यवाद दिया और पूछा, मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हैरी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता का हाल ही में निधन हुआ है। मेरे पिता भी नहीं है। मैं समझता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे होगे। जॉन को हैरी पसंद आया, इसलिए उसने उससे दोस्ती कर ली। शाम को जब शेरोन घर आई, उसे जॉन कहीं नहीं मिला। वह उसे ढूंढ रही थी जब अचानक जॉन हैरी के साथ घर आया। शेरोन ने हैरी से मिलवाया और कहा, आज रात दोस्तों की छोटी पार्टी है। शेरोन खुश थी क्योंकि लंबे समय बाद जॉन इतना खुश दिख रहा था। रात होते ही जॉन के दोस्त पार्टी के लिए आ गए। शेरोन ने सबके लिए खाना लगाना शुरू किया। हैरी भी पार्टी में मौजूद था। सभी लोग मजे कर रहे थे। बेटे को खुश देख शेरोन भी प्रसन्न हुई। उसने हैरी को देखा, पर जब हैरी ने देखा, वो नजर हटाकर काम में लग गई क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था। शेरोन फिर कुछ खाना लेकर बाहर गई। इस बीच हैरी घर में बाथरूम ढूंढ रहा था। खोजते खोजते वह गलती से शेरोन के कमरे में घुस गया। वहां उसने शेरोन के परिवार की तस्वीर देखी। तभी शेरोन कमरे में आ गई। जब उसने पूछा, क्या कर रहे हो? हैरी ने कहा, गलती से आ गया। जॉन ने बताया था कि हैरी ने मदद की तो शेरोन ने भी धन्यवाद दिया। रात को सब जाने के बाद शेरोन ने जॉन से कहा, मुझे पैसे चाहिए, मैं पुराना घर बेचूंगी। यह सुन जॉन ने कहा, हैरी भी घर ढूंढ रहा है। अगले दिन हैरी शेरोन का घर देखने आया। जब उसने पूछा, क्यों बेच रही है? उसने कहा, पैसों की जरूरत है इसलिए घर बेच रही हूं। हैरी ने बताया, मेरे चाचा इस घर को खरीदना चाहते हैं। यह सुनकर वह शेरोन के साथ घर का निरीक्षण करने लगा। कुछ दिनों बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वह अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा था। यह देखकर रॉय फिर से गुस्सा हो गया। जॉन को हरा न पाकर वह उसके कपड़े खराब करने लॉकर रूम गया, लेकिन जॉन का लॉकर बंद था। हैरी ने ताला लगाया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न करे। अब हैरी आया और रॉय को जॉन से दूर रहने की धमकी दी। इस बीच शेरोन अपने दफ्तर में थी। वह रियल एस्टेट में काम करती थी जो अभी अच्छा नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसे एक डरावना ईमेल मिला। कुछ देर बाद उसे अपने अतीत के बारे में एक पत्र मिला। शेरोन को पहले भी ऐसे कई पत्र मिल चुके थे। उसने अपनी सहायक जूलिया से इस बारे में बात की। जूलिया ने उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह दी, पर शेरोन को नॉर्मन से चर्चा करना अजीब लगा, तो वह चुप रही। स्कूल में हैरी ने जॉन को मेगन से डेट के लिए पूछने को कहा, पर जॉन में उससे बात करने का साहस नहीं था। जॉन के हिचकिचाने पर हैरी ने मेगन से बात कर उनका मिलना तय किया। जॉन ने हैरी की कार ली तो हैरी उसके लौटने तक घर पर रहा। अब शेरोन और हैरी घर पर अकेले थे। वे आपस में बातें करने लगे। बातचीत में शेरोन ने कहा कि उसे विलियम के साथ कभी मजा नहीं आया। वह हमेशा दूर रहता था, इसलिए मेरी आंतरिक आग कभी शांत नहीं हुई। जब वे बात कर रहे थे, जॉन मेगन के साथ मजे कर रहा था। मेगन को भी जॉन पसंद आया और वे करीब आने लगे। इस बीच शेरोन सोने से पहले नहाने चली गई। बाहर बैठे हैरी ने पानी की आवाज सुनी और कुछ महसूस किया। वह उठकर शेरोन के पास गया। शेरोन ने उसे जाने को कहा, पर हैरी नहीं गया।
पर हैरी ने कपड़े उतारे और शॉवर में उसके साथ आया। शेरॉन चुपचाप देखती रही जैसे हैरी पास आया। कुछ देर बाद जॉन घर लौट आया। किसी को न देखकर उसने मारिया को पुकारा। तभी हैरी उसके सामने आ गया। उस रात लंबे समय बाद शेरॉन को सुख मिला। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जॉन के आते ही हैरी अपने घर चला गया। हैरी के कपड़े अच्छे थे पर घर उतना नहीं। असल में हैरी वो नहीं था जो दिखता था। शेरॉन को मिले पत्र और मेल हैरी ने भेजे थे। उसने जॉन से छिपे मकसद से दोस्ती की थी। कुछ दिन बाद स्कूल में रॉय ने मेघन से कहा, हैरी अच्छा नहीं है, वह सबसे कुछ छिपा रहा है। पर मेघन ने उसकी बात नहीं मानी। बाद में रॉय ने हैरी से कहा, मुझे सब पता चल गया है, मैं जल्द ही तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। हैरी कुछ न बोला पर चिंतित दिखा। फिर उसने एक योजना बनाई और जॉन को शामिल किया। बाद में खेल के मैदान पर हैरी ने जानबूझकर अपना हाथ काटा और रॉय पर दोष लगाया। योजना के मुताबिक जॉन ने हैरी के दावे का समर्थन किया। जल्द ही पुलिस स्कूल पहुंची क्योंकि यह एक गंभीर मामला था। नॉर्मन ने शेरॉन को फोन करके जानकारी दी। वह तुरंत स्कूल पहुंच गई। सारे सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल ने उसे निकाल दिया। शेरॉन जॉन को घर ले गई। घर पहुंचते ही शेरॉन को हैरी का एक संदेश मिला। वह पुराना घर फिर देखना चाहता था तो वह मान गई। रात को शेरॉन हैरी से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। जैसे ही वे करीब आए, किसी ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया। अगले दिन मेघन ने जॉन को शेरॉन और हैरी का वीडियो दिखाया जो उसने रात को बनाया था। मेघन ने हैरी के बारे में सच जान लिया था। जब उसने सामना किया, हैरी ने उसे और शेरॉन को मिलने बुलाया। उसने जॉन से कहा, हैरी ने हम सबसे झूठ बोला, उसका असली नाम कुछ और है। मेघन के इस खुलासे से जॉन हैरान रह गया। बाद में जब मेघन घर जा रही थी, हैरी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच शेरॉन को पता चला कि किसी ने उसका और हैरी का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया है। वह बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद जॉन को मेघन का संदेश मिला जिसमें उसे हैरी के घर बुलाया गया था। जॉन तुरंत वहां पहुंचा पर कोई नहीं था। तभी हैरी ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। असल में हैरी ने मेघन के फोन से संदेश भेजा था। फिर उसने शेरॉन को संदेश भेजा पुराने घर में मिलने के लिए। शेरॉन को अजीब लगा तो उसने जाने से पहले नॉर्मन को बताया। पुराने घर पहुंचकर उसकी हैरी से मुलाकात हुई। उसने कहा, मैं उस आदमी का बेटा हूं जिससे तुम्हारा अफेयर था। जब तुमने पिता को छोड़ा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। हैरी ने शेरॉन को दोषी ठहराया और बदला लेना चाहा। उसने कहा, मैंने विलियम को मार डाला। फिर उसने शेरॉन को चाकू देकर कहा, खुद को मारो या मैं जॉन को मार दूंगा जिसे मैंने कैद किया है। शेरॉन ने मना किया और हैरी पर चाकू से हमला करके भाग गई। इस बीच नॉर्मन आया और जॉन और मेघन की खोज में मदद की। अंत में मेघन ने हैरी को मार डाला। शेरॉन ने नॉर्मन के प्यार को स्वीकारा और कहानी खत्म हुई।